जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परिसहों का वर्णन चल रहा है। जीवन में आगत कष्टों को समतापूर्वक सहना परिसह जय है, और ये परिसह जय हमारे संवर के मार्ग को बनाए रखने और निर्जरा का श्रेष्ठ साधन है। कल हमने कहाँ तक बोल दिया था? अरति परिसह, निषद्या परिसह तक हो गया था। अब है चर्या निषद्या सय्या परिसह। स्वाध्याय ध्यान अध्व श्रम परिखेदितस्य खर मुहूर्त किम खर विषम प्रचुर शर्करा कपाल संकटा अतिशीतोष्णेषु भूमि प्रदेशेषु निद्राम अनुभवतो यथाकृत एक पार्श्व दंडायितादि सायिनः प्राणी बाधा परिहराय पतित दारुवत व्यपगत अशुवद परिवर्तमानस्य ज्ञान भावना अवहित चेतसो ज्ञान भावना अवहित चेतसः अनुष्ठित व्यंतरादि विधोपसर्गात् अपि अचलित विग्रहस्य अनियमित कालाम तत्कृत बाधाम क्षममानस्य सय्या परिसह क्षमा कथ्यते। सय्या परिसह क्या है? शयन करने में भी कष्ट का अनुभव करना और शयन जन्य कष्ट को सह लेना। प्रायः कष्ट के निवारण के लिए सोते हैं, पर साधु शयन में भी कष्ट को भोगते हैं, कष्ट को आमंत्रित करते हैं। तो वो निर्जरा का कारण है। कैसे? क्या बोल रहे हैं? स्वाध्याय ध्यान अध्वश्रम माने मार्गजन श्रम, विहार करके आए, स्वाध्याय कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, रास्ते के श्रम जन थकान के लिए। खर विषम प्रचुर शर्करा कपाल संकट, अर्थात खर एकदम कठोर, विषम उबड़ खाबड़, और फिर प्रचुर कंकरा जिसमें खूब सारे कंकड़ पत्थर हैं, अत्यंत इनसे मिश्रित, कपाल खप्परों से मिश्रित, कपाल नहीं, कपाल ये वो, कपाल वो नहीं, कपाल यानी खप्पर। खप्पर होता है ना, जैसे मटका होता है, मटका का जो टुकड़ा होता है उसको बोलते हैं कपाल। वो कपाल वो भी है, लेकिन ये है ऐसे टुकड़ों से व्याप्त अति शीत उष्ण भूमेषु उष्णेषु भूमि प्रदेशु, शीत और उष्ण भूमि प्रदेशों में मुहूर्त किम निद्राम अनुभव, तो एक मुहूर्त की निद्रा का अनुभव करते हुए, ज़्यादा देर नहीं, हाँ बदलते जाए, उत्कृष्ट यही है। यथाकृत एक पार्श्व एक करवट सोना, दंडायित आदि साइना, दंड के समान सीधे सोना। दो आकार दिया है, दंड की तरह या धनु की तरह। दंड की तरह सो या धनुष की तरह सो। दंड एकदम सीधे और धनुष ठंड में है तो थोड़ा सिकुड़ जा, तो धनुष बना लो अपने शरीर को। करवट लेके ही धनुष, एक करवट, एक पार्श्व। दंड सीधे भी करवट भी होता है, देखते नहीं हम सोते हैं जैसे, कैसे सोते हैं एकदम स्ट्रेट, दंड एकदम फ्लैट। सर्दी में अपने आप सिकुड़ जाता है तो धनुष बन जाता है। तो दंड की तरह
अथवा धनुष की तरह। क्या उदाहरण दिया? प्राणी बाधा परिहराय पतित दारुवत। प्राणियों की बाधा के निवारण के लिए जो पतित दारुवत यानी गिरे हुए दारू यानी लकड़ी के टुकड़े की तरह, कहीं लकड़ी को डाल दो पड़ा है, बस ऐसे ठूंठ की तरह जो पड़ा है, हिल नहीं रहे, डुल नहीं रहे, कोई हरकत नहीं। फिर व्यपगत अशुवत, अशु बोलते प्राण, जिनके प्राण निकल गए उसको क्या बोलते? मुर्दा। मुर्दे की तरह पड़े रहो, निश्चेष्ट परिवर्तमानस्य। इस तरह से जो बिल्कुल अपरिवर्तमानस्य, करवट नहीं बदल रहे, उन मुनि के ज्ञान भावना अवहित चेतस, जिसका चित्त ज्ञान की भावनाओं से भरा हुआ है ना, और अनुष्ठित व्यंतरादि विध उपसर्गात अपि, अनेक प्रकार के व्यंतरों के द्वारा अनेक प्रकार का उपसर्ग भी कर दिया गया है, तो भी आचलित विग्रह से, जो चलायमान नहीं होता, अनियमित कालाम, एक दो दिन के लिए नहीं, अनियत काल तक, तत्कृत बाधाम, उनके द्वारा किए गए बाधा को क्षम मानस्य, सहन करने वालों के लिए सय्या परिसह क्षमा कथ्यते, सय्या परिसह जय कहलाती है। उपसर्ग कितनी देर कर रहा है? अब आप सो रहे हैं और कोई उठा करके पटक दिया तो बस ऐसे ही पड़े, कितना ही उपद्रव करें। यह मुहूर्त तक जो सोने की बात है ये उत्कृष्ट है, समझ गए? एक विद्वान ने एक विश्लेषण किया कि छठा सातवां गुणस्थान चलता है मुनिराज का, और निद्रा छठे गुणस्थान तक ही होती, सप्तम में नहीं होती। इसलिए मुनि महाराज को 42 मिनट से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। इसके बाद उनको नियमतः जाग जाना चाहिए, अप्रमत्त होना चाहिए, तभी उनका गुणस्थान बनेगा। आचार्य महाराज ने कहा सिद्धांत की बातों को आचार्य में ऐसे नहीं लगाना, समझ गए? अब शरीर के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है उतना तो शयन होगा, पर घोड़ा बेच के नहीं सोएंगे, बेसुध होके नहीं सोएंगे, मर्यादित होकर के सोएं। 3-4 घंटे की मुनि महाराज कोई 5 घंटे की नींद देते तो आम जनों से तो कम नींद है ना। बिना ओढ़े बिछाए नींद आएगी भी कैसे? हाँ, चलिए अब बात है कौन सा हुआ? सय्या आक्रोश कहाँ है? मिथ्या दर्शनो उद्रिक्तामर्ष परुष अवज्ञा निंदा सभ्य वचनानि, क्रोधाग्नि शिखा प्रवर्धनानि, निःसृणवतोपि तदर्थेषु असमाहित चेतस सहसा तत्प्रतिकारं कर्तुम अपि शक्नुवतः, पाप कर्म विपाकम अभिचिंतयतः तानि आकर्ण्य तपश्चरण भावना परस्य कसाय विषलव मात्रस्यापि अनौकाशम आत्महृदयम कुर्वतः आक्रोश परिसनम अवधार्यते। आक्रोश परिसर क्या है? हमें कोई दुर्वचन कहे, ऐसे वचन जो अंदर चुभ जाए तो भी मन में क्षोभ ना आना, उनके वचनों को सुनकर अनसुना कर देना, ये आक्रोश परिसज है। ठीक है, तो क्या करें? मिथ्या दर्शनोद्रिक्त, मिथ्या दर्शन के उद्रेक से
आमर्ष परुष अवज्ञा निंदा असभ्य वचनानी। आमर्ष अर्थात क्रोध रूप, परुष यानी कठोर, अवज्ञा यानी जो तिरस्कार करने वाली है, और निंदा अर्थात निंदा परक वचन और असभ्य वचन कहे। आमर्ष वचन, परुष वचन, अवज्ञा परक वचन, निंदाकारक वचन और असभ्य वचन। कोई कुछ भी बोल रहा है, ऐसे वचन जो क्रोधाग्नि शिखा प्रवर्धनानी, सुन ले तो आग लग जाए। क्रोध की अग्नि की शिखा को बढ़ाने वाले वचन कोई बोल रहा है तो क्या करो? निश्चिणवतोपि, कानों में वो वचन जा रहे हैं। तदर्थेषु असमाहित चेतसा, उनके प्रति जिसका चित्त नहीं जाता, समझ गए? उसके विषय में जिनका चित्त नहीं जाता, तद अर्थेषु, उनके संदर्भ में असमाहित चेतसा, जिनका चित्त नहीं जाता, सहसा तत्प्रतिकारम कर्तुम अपि शक्नुवतः, जो तत्क्षण उसका प्रतिकार करने में भी समर्थ हो। प्रतिकार करना चाहे तो प्रतिकार कर भी सकते हैं, लेकिन पाप कर्म विपाकम अभिचिंतयतः, पाप कर्म का फल है ऐसा चिंतन करते हुए, तानी आकर्ण्य, उनको सुनकर, तपश्चरण भावना परस्य, इसे तपस्या की भावना में परिणत करके, कसाय रूपी विष के लौ मात्र का भी जिसने अपने हृदय में अवकाश नहीं दिया, आक्रोश परिसनम अवधार्यते। बिहार चल रहा था, एक गांव के पास कुछ बच्चे बार बार नंगा लुच्चा बोल रहे थे। साथ के लोगों को कुछ क्षोभ आया, ये क्या बोल रहे हैं? उनको चुप करने गए, आचार्य महाराज ने रोका, बोले क्यों? उनको अपना काम करने दो, ठीक तो बोल रहे, मैं नग्न हूँ इसलिए नंगा हूँ, और लोच करता हूँ सो लुच्चा हूँ, है ना? बोल रहा है तो बोलने दो, उनको बोल करके चले जाने दो, हमें उससे प्रभावित नहीं होना, ठीक है ना? तो ये आक्रोश परिसह, ये बात जरूर जानने की है कि विधर्मियों के दुर्वचन तो सहन हो जाते हैं, साधर्मी के वचन क्यों नहीं सहे जाते? हाँ, सड़क चलते तुमको कोई कुछ बोल देगा, तुम उसको इग्नोर कर दोगे, पर तुम्हारा साथी अगर थोड़ा सा भी कुछ बोल दिया तो उसने ऐसा बोल दिया, नहीं होना चाहिए, समझ गए? विधर्मी तो ठीक, अज्ञानी, महाराज वो अज्ञानी है तो तुम तो ज्ञानी हो। जो गलत बोल रहा है वो भी अज्ञानी, और जो गलत बोलने से गलत प्रतिक्रिया दे रहा वो भी अज्ञानी। इसलिए ज्ञानी बनो, न गलत बोलो और न गलत बोलने पर सुनो, सुनकर अनसुना करो। अब है बध परिसर, निशित विशसन मूषल मुद्गराद्रि प्रहरण ताड़नादिभिर व्यापद्यमान शरीरस्य, व्यापादकेषु मनागपि मनोविकारम अकुर्वतो, मम पुराकृत दुष्कर्म फलमिदम् इमे बराका किम कुर्वन्ते। देखो, बद परिसर, कोई जान लेवा हत्या करने के लिए भी आ जाए, हमला करने के लिए भी आ जाए, तो मन में भय और क्षोभ का न होना बद परिसर है ना? हमारे साथ हुआ था 2006 में जो उपसर्ग हुआ था, भयानक मंजर था। हाँ, बांग्लादेश की सीमा में। तो वो 2000 से लोग
जिनके हाथों में घातक अस्त्र खंजर तक थे, चाहते तो वो बोटियां उधेड़ देते, पर आप सबका पुण्य था कि हम बच गए और कुछ नहीं हुआ, केवल सिर पे एक पत्थर लगा, खून आया। लेकिन करने वाले तो कुछ भी कर सकते हैं। मुनि महाराज के साथ कोई भी स्थिति कहीं भी बन सकती है। कोई जान से भी मार दे तो उस घड़ी मुझे यही लग रहा था कि मेरी आयु का अंत इनके निमित्त से होना होगा तो हो जाएगा, और मेरा तो कुछ होना नहीं है। शरीर जाएगा तो जाएगा, बचेगा तो बचेगा, मेरा रत्नत्रय मेरे साथ रहना चाहिए। छिद्दवा भिज्जदवा अहो जादु विपलयम जम्मा तम्मा गच्छदु तहा बिना परिगहो मध्य। ये गाथा मेरे मन में बार बार गूंज रही थी। मैं सहज देख रहा था, उस घड़ी भी मेरे चेहरे में सहज मुस्कान थी। मैं देख रहा था, जान रहा था। करीब 2-2.5 मिनट का ये 2 मिनट भी नहीं, 1 से 1.5 मिनट का इंसिडेंस था है। तो क्या करें, निशित विशेषण तीक्ष्ण तलवार, विशेषण बोलते तलवार को, मूषल मुदगर आदि के प्रहार से, ताड़न आदि भी अगर इनके द्वारा कोई मारे, है ना, अस्त्रों के द्वारा, व्यापाद्यमान शरीरस्य, शरीर को एकदम तोड़ मरोड़ दे तो भी व्यापादकेषु मनागपि मनोविकारम अकुर्वत। उस मार पीट करने वालों के प्रति रंच मात्र भी मनोविकार न रखते हुए, मम पुराकृत दुष्कर्म फलम इदम, ये मेरे पुराने पाप कर्म के उदय का फल है। इमे बराका किम कुर्वन्ति, ये बेचारे क्या करते, ये तो निमित्त बनकर आए हैं बेचारे। क्या बेचारे या मूर्ख, दोनों अर्थ होता है। क्या लिया इनने, बेचारे, ठीक है। तो ये बेचारे क्या करेंगे, शरीरमिदं जल बुद्वद्वत् विशरण स्वभावम, ये शरीर तो पानी के बुलबुले के तरह विनाश करने वाला है, विनाश स्वभावी है। कब शरीर नष्ट हो जाए कोई पता नहीं है। व्यसन कारणम एतैर्वा बध्यते, और दुखों का कारण है, दुखों के कारण कोई ये बाधा पहुंचा रहे, शरीर को पहुंचा रहे, मेरे को तो नहीं पहुंचा रहे। तो शरीर तो एक दिन नष्ट होना ही है, शरीर जाएगा, मेरा रत्नत्रय नहीं जाएगा। संज्ञान दर्शन चारित्राणि मम न केचिदपि उपहन्यन्ते, मेरे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का ये हनन नहीं करते। इति चिंतयतो वासी तक्षण चंदनानुलेपन समदर्शिनो, बासी तक्षण जानते क्या, बसूले से छीले और चंदन का लेप करे, दोनों में जो समदर्शी हैं। बसूले से छील दे शरीर को तो क्या होगा, काठ की भांति। बासी तक्षण यानी छीलना, समझ गए, और बासी यानी बसूला। तो अब सब अभी बसूला का उपयोग तो होता है, कम होने लगा, तो कुछ जो छीलने का काम होता है बसूले से ही होता है। तो बासी तक्षण और चंदन अनुलेपन, इन दोनों में जो समबुद्धि रखते हैं उनको बद परिसर क्षमा मानी जाती है। ये सब स्थितियाँ तब समझ में आती है जब ऐसी विपरीत स्थितियाँ हों और उसमें आप ठहरे रहो। मुनि बनो मजबूत,
अनुभव से आता है। घबराओ नहीं, रो मत, डरो मत, भागो मत, चीखो मत, चिल्लाओ मत। ठीक है, जो जाना है उसको समझो, कुछ भी हो सकता है, डर नहीं होना चाहिए। कल्पना कर सकते हो 2000 आदमी सामने चारों तरफ से घेरे हुए, हाँ, खंजर। पर ये पुण्य था कि किसी ने उसका प्रहार नहीं किया है। एक बेल्ट लगा था मुझे यहाँ, और बाद में उन्हीं लोगों ने रास्ता बना दिया। मैं आगे बढ़ा तो किसी ने एक पत्थर फेंका, वो मुझे यहाँ लगा था, खून आया। टाँका मैंने लगवाया नहीं, तो 4 टाँके लगते। बहा, बाद में हल्दी घी का कड़का लगा करके उसको ठीक किया। सबको पहले नॉर्मल किया, सब बदहवास से हो गए थे सब। और क्या करना पड़ता, फ़ोन से अंतर्राष्ट्रीय खबर हो गई थी, और पुलिस की छावनी बन गई थी वो जगह। बिठवा डोरी से देवक ग्राम के बीच में घटना हुई थी, नागाडी में। हाँ हाँ, कर रहे, संभालना पड़ा। और नहीं करते तो क्या होता। और सबसे कम हम ही को लगा था, बाकी सबकी धुनाई उन लोगों ने ज़्यादा की थी, हम सबसे कम थे। जो साथ में थे सबको पीटा उन्होंने, हमारे सिक्योरिटी गार्ड को पीटा, जो हमारे साथ श्रावक लोग थे उनको पीटा, ब्रह्मचारी को पीटा, हमारे साथ छुल्लक जी थे उनको लप्पड़ झप्पड़ किया। तो मॉब था, मॉब। एक छुल्लक जी थे, सम्यक सागर जी, वो बूढ़े महाराज थे ना, वो नहीं, उधर नहीं गए। वो चंद्र सागर जी नहीं थे उस समय, वो दूसरी कहानी। नियम सागर जी हुआ नहीं था, वो सब चले गए। तो ऐसी स्थिति में अपनी स्थिरता बनाना, ये वध परिसह जय है। ज्ञान की परीक्षा विपरीत परिस्थितियों में ही होती है। इतना ज्ञान है, सब धरा रह जाता है। जब अनुकूलता होती तब तो बस बढ़िया, प्रतिकूलता। अगर विपरीत परिस्थितियों में तुमने अपने ज्ञान की स्थिरता बनाए रखी तो समझो तुम ज्ञानी हो। समझ गए? बाह्याभ्यंतर तपोनुष्ठान परस्य तद भावनावशेन निस्सारीकृत मूर्ते पटु तपन ताप निष्पित पीत सार तरोरिव बिरहित अच्छायस्य त्वग अस्थि शिरा जाल मात्र तनु यंत्रस्य प्राणत्ये सत्यपि आहार वसति भेषजादीनि दीनाभिधान मुख वैवर्ण्यांगी संज्ञादि भी अयाचमानस्य भिक्षा काले पे विद्युत उद्योतवद्रूप लक्ष्य मूर्तेर याचना परिसह सहनम औषीयते। याचना परिसह क्या है? प्राणों की आ जाने पर भी अपने लिए किसी से कुछ मांगना नहीं, मांगने की बात तो बहुत दूर है, दीनता भी नहीं प्रकट करना, ये याचना परिसह है। देखो क्या है, बाह्य अभ्यंतर तब अनुष्ठान परस्य, जो बाहरी और भीतरी तप के अनुष्ठान में लगे रहते हैं। तद भावना वसेन निस्सारीकृत मूर्ते, और तपस्या के कारण जिसका शरीर निस्सत्त हो गया, एकदम पीठ और पेट मिलकर एक हो गए। पटु तपन ताप निष्पीत सार तरोरी, और खूब तपस्या के कारण उनका शरीर कैसे हो गया?
जैसे किसी पेड़ के सार को सुखा लिया ठूंठ की तरह। विरहित छायस, छाया जिसकी चले गई है, छाया से रहित है ना, सार और छाया दोनों से रहित है। त्वग अस्थि शिराजाल मात्र तनु यत्रस्य, शरीर रूपी यंत्र में क्या है? कुछ नहीं, खाल, चमड़ा, हड्डी और नसों का जाल भर बचा है। ऐसे साधु के प्राणतये सति अपि, प्राण निकलने की स्थिति होने पर भी आहार वसति भेषजादीनि, आहार, आवास और औषध आदि दीन अभिधान, दीन शब्दों के द्वारा, मुख वैवर्ण्य, मुंह लटका के, कोई करने वाला नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है, हमें कोई देखता ही नहीं है। प्राण निकलने की स्थिति भी आ जाए तो ये कहने की जरूरत नहीं है। और क्या कह रहे हैं? अंग संज्ञादि भी, अपने शरीर के अंगों से इशारे आदि के द्वारा, अयाचमानस्य, जो याचना नहीं करते। और क्या करते हैं? भिक्षा काले पी, आहार के समय में भी चक्कर नहीं लगाते हैं बेर बेर, मेरा 3 हो गए, 4 लगाओ, 5 लगाओ। एक बार एक जगह आहार हुआ, हमारा वित्तीय परिसंख्यान था गोटे गांव में, तो एक छोर से दूसरा छोर, मंदिर के एक तरफ करीब 1 किलोमीटर, दूसरी तरफ 1 किलोमीटर, गया आया, एक तरफ इधर गया लौट के आया, फिर इधर गया लौट के आया। रोड पे मंदिर है, दोनों साइड है, घूम के आ गए। बोले महाराज आपने, आहार हुआ नहीं, अलाभ हो गया। महाराज आपने एक ही चक्कर लगाया। हम बोले दूसरे चक्कर में हम ही को चक्कर आ जाता तो चक्कर क्यों लगाए? हो गया भाई, मिलना होता तो मिल जाता। तो आहार के काल में भी विद्युत के चमक की तरह, विद्युत उद्योतवत, बिजली चमक गई बस निकल जा, घूर घूर के नहीं देखो। द्रुप लक्ष्य मूर्ति, जिसकी मूर्ति बिजली के समान दुरप लक्ष्य, कब निकल गए पता ही नहीं लगे। याचना परिसह शरणम औषीयते, इसको याचना परिसह सहन करना माना जाता है। हाँ हाँ, यहाँ उद्योतकार चमक, एक शब्द के अनेक अर्थ। अब वायुवद अलाभ परिसह, वायुवद असंगात अनेक देशचारिणों अभ्युपगतैक एक काल संभोजनस्य वाचम यमस्य तत्समितस्य वा सुकृत स्वतनुर्दर्शन मात्र तंत्रस्य पानीपुट मात्र पात्रस्य बहुषु दिवसेषु बहुषु च गृहेषु भिक्षाम अन अवाप्य अपि असंक्लिष्ट चेतसो दात्री विशेष परीक्षा निरुत्सुकस्य लाभात अपि अलाभों में परमम तपः इति संतुष्टस्य अलाभ विजयो अवशेय। क्या बात है! अलाभ परिसह, वायुवद असंगात, जो वायु के समान निसंग होने से अनेक देशचारिणों, देश देशांतर में विहार करते हैं, तो अनेक देशों में विचरण करते हैं। और जिसने अभ्युगत एक काल संभोजनस्य, जिन्होंने दिन में एक बार भोजन का नियम ले रखा है, वाचम यमस्य, और वचनों में जिसने संयम रख रखा है,
तत्समितस्य वा अथवा समिति पाल रखी है। भोजन के समय ऐसे तो मौन होता है, लेकिन यहाँ के अनुसार वो भाषा समिति, ये अर्थ निकल जाता है। हालांकि इसका अर्थ लेना सामान्य रूप से जो मौन रहते हैं अथवा बोलते हैं तो भाषा समिति से बोलते हैं। सकृत स्वतनुर्दर्शन मात्र तंत्रस्य, जो एक बार अपने शरीर को दिखलाते मात्र ही हैं, शरीर को दिखलाना मात्र जिनका तंत्र। निकल गए भैया, देख लिए तुमने, पड़गा लिया तो ठीक, नहीं तो ठीक। पानी पुट मात्र पात्रस्य, जिनको केवल पानी पुट में ही आहार लेना है, पानी पुट ही जिसका एक पात्र है। बहुषु दिवसेषु, अनेक दिन हो जाने पर, बहुशः च गृहेषु, अनेक घरों में, भिक्षाम अनअवाप्य, भिक्षा न मिलने पर भी, असंक्लिष्ट चेतसो, जिसके मन में कोई संक्लेश, दात्री विशेष परीक्षा निरुत्सुकस्य, अरे कोई वो दाता आ जाए तो हमको आहार दे दे। परीक्षा यानी खोज, यहाँ पर परीक्षा अर्थ क्या ले गए? खोज, अन्वेषण। तो उसकी विशेष दात्र विशेष की परीक्षा करने में जो निरुत्सुक है, और लाभ की अपेक्षा अलाभ मेरे लिए परम तप है, इस प्रकार से संतुष्ट रहने वाले के लिए अलाभ परिसह जय समझना चाहिए। कठिन है। एक मैं अपना अनुभव सुनाता। 1988 मार्च की बात है। दीक्षा के पहले मैं अलग था। कुछ विशेष साधना दी गई थी। सप्ताह में 2 उपवास चल रहे थे। मेरा एक उपवास हुआ, फिर दूसरे दिन शुरू में अंतराय, और तीसरे दिन पे पहले ही ग्रास में अंतराय। लगातार समझ लो 3 उपवास, गर्मी का समय और बिहार। आचार्य महाराज ने बिहार किया। ललितपुर में उपवास था, बिहार की पारना के दिन अंतराय आया, बिहार हो गया, बांसी आए 20 किलोमीटर चल के, वहाँ भी अंतराय आ गया, और बांसी से ताल भेंट अंतराय में चलकर आए। 47 किलोमीटर था ललितपुर से, और अंतराय मतलब 3 उपवास। ठीक है। अब ताल बेहट में उठे, चौके में गए, तो वहाँ आचार्य महाराज जहाँ पहुँचते तो बहुत से ऐसे लोग भी चौका लगा लेते जिनने ज़िंदगी में कभी चौका नहीं लगाया। तो ज़्यादातर सब नमोस्तु नमोस्तु बोल रहे थे, इच्छामी को बोले नहीं। हमको एक अलग गली में घुस गए, बड़ी घूम लिए, तो एक चौका वाला है स्वामी इच्छामी इच्छामी बोल रहा था। हालत तो शरीर की खराब थी, मैं वहीं रुक गया। अब आहार के लिए वहाँ रुक गया, वो लोग मुझे अंदर ले गए। सब अनाड़ी, कभी आहार दिए ही नहीं। अब मुझे बिठाल दिया, काफ़ी देर तक बिठाए, को कुछ बोले ही नहीं। तो एक समझदार सी महिला आई, उनने बोले अरे ऐसे नहीं, पहले बोलो शुद्धि, पहले शुद्धि बोलो। सब बोलने लगे शुद्धि शुद्धि शुद्धि। बोले हे भगवान, आज क्या होता है देखो। पर नहीं, ऐसे नहीं बोला जाता। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, बोलो। बोला। अब बोल करके न थाल दिखाई न कुछ, सीधे जल लेकर महाराज आहार ग्रहण करे। हमने भी कहा आज जो होता है सो देखो क्या होता है। अंजलि हमने भक्ति कर ली, मुद्रा छोड़ के। अब भक्ति करके जब हम ऐसे अंजलि लेके हाथ फैला के रुके, सब बोले दो, बोले तुम दो तुम दो तुम दो। अब कोई कुछ दे ही नहीं। करीब 30 सेकेंड ऐसा रह गया, वैसे बैठे। बोले क्या कोई देने का जाने ही नहीं। अचानक सब चीज़ें एक बड़े परात में उनने 8 बजे से सजा के रख रखा था। एक के हाथ में एक कटोरदान में पपीता था, वो पपीता का कटोरदान आया और ऐसे हाथ से उठा के पपीता दे दिया। हमने कहा अब जो आ जाए वही सही, आज तो खेल कुछ और है। मैं पपीता लेते रहा। अब 3 दिन का उपवास समझ लो, ओ बिहार, तो शरीर को रिक्वायरमेंट तो, पर पानी भी नहीं दिया, एक बूंद पानी नहीं, सीधे पपीते से। हाँ 21 साल, एकदम जवान। और पपीता दिया, मैंने लिया,
आधा करीब पपीता मैंने खा लिया होगा। मैंने, मेरे ख्याल से आधा किलो पपीता होगा तो 250 ग्राम हमने ले लिया होगा। तब तक हमारे ब्रह्मचारी हमें खोजते हुए आए। अब ब्रह्मचारी जैसे आए सब ने मैदान छोड़ दिया, अब त्यागी जी आ गए, अब ये कराएंगे। वो समझदार था, बोले क्या दिया? बोले कुछ नहीं, पपीता दिया है, सब क्रम से चलाएंगे। अब बोला भैया ऐसे नहीं, रोटी वोटी चलाओ, पानी चलाओ, दूध चलाओ। बोला आप चला दो, जैसा आप बोलते चलाओ। अब क्या, पेट तो मेरे पपीता से भर गया। मुश्किल से एक रोटी खाई, पानी पिए और चले आए। आचार्य महाराज को बताया। पहले तो आचार्य महाराज खूब हंसे, फिर उनने बोला चौके वाले पर गुस्सा तो नहीं आया? मैंने कहा महाराज गुस्सा नहीं आया, मैं तो केवल कर्मों का खेल देख रहा था। उनने कहा तुम पास हो गए। साधु की चर्या में कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, ये निर्जरा है। और अलाभ परिसर का एक दूसरा प्रसंग, एक मुनिराज थे, उनका नाम था जय सागर जी, दक्षिण भारत के थे। ये मुझे कटनी के जय कुमार जी सिंघई ने सुनाई थी घटना। उन्होंने दक्षिण भारत में चातुर्मास किया और शावकों से कहा मुझे सम्मेद शिखर की यात्रा करनी। शावकों ने कहा महाराज हम आपकी यात्रा कराएंगे। महाराज ने इसी संकल्प के साथ चातुर्मास स्थापित कर लिया कि मुझे शिखर जी जाना है। चौमासा खत्म हुआ, महाराज शिखर जी के लिए निकल गए। निकलने के लिए बोले, अब शावकों ने कहा महाराज हमारी फसल आनी है, 15 दिन रुक जाओ, ये कर लो। बोले भैया मैं तो चला, तुम्हें आना है तो आओ। वो अकेले निकल गए। अब स्थिति ये हुई कि उनको 140 किलोमीटर में कोई भी शावक का घर नहीं मिला और 3 दिन निराहार चले। ये 1980 के पहले की आसपास की बात है। 140 किलोमीटर तक कोई आहार नहीं, जो भी इलाका पड़ा हो। हाँ नहीं, ये दक्षिण की बात है, उत्तर की बात नहीं। कोई आहार नहीं। अब इस बीच एक जगह उन्हें पानी की जरूरत पड़ी, शौच की बाधा में। तो एक कुआं में कोई ब्राह्मण पानी भर रहा था, उससे उन्होंने अनुरोध किया तो उसने विधि पूर्वक, जानता था वो, पानी डाल दिया। महाराज ने अपना काम कर लिया। वो ब्राह्मण समझ गया कि ये साधु भूखा है। रोड से 2.5-3 किलोमीटर अंदर एक श्रावक का घर था, वहीं उसका खेत था। उसने अपना चैत्यालय भी बना रखा था। उसने तुरंत साइकिल से जाकर उसको सूचना दी कि भैया अमुक गांव में एक साधु है, भूखा लगता है, शरीर भी बहुत शिथिल है, तुम्हारे महाराज है, तुम देख लो। उसने कहा देखता हूँ। उसने अपनी धर्मपत्नी से कहा, सुबह का टाइम था, देख मैं महाराज को लेकर आता हूँ, तू चौका की व्यवस्था कर। मैं महाराज को लेकर आता हूँ, तुम चौका की व्यवस्था करो। वो महाराज के पास गया, महाराज को निवेदन किया, देखो समझदारी, महाराज अंदर चैत्यालय है, दर्शन कीजिए। ये नहीं कि आहार को चलिए, चैत्यालय दर्शन कीजिए। महाराज चले गए। महाराज को दर्शन कराया, गर्म पानी से पूरे पैर को सेका, पूरे पाँव में गांठें पड़ गई थी। भैया वृत्ति की। तब तक उनकी धर्मपत्नी ने चौका तैयार कर दिया। 3 उपवास के बाद 140 किलोमीटर के अंतराल में उनको आहार मिला। फिर महाराज इधर आए थे, कटनी चातुर्मास हुआ और कटनी के लोग उनको शिखर जी तक छोड़ के गए। हाँ हाँ, ये जहाँ तहाँ रह गए, कहीं भी रह ले। ये कठिन है। तो ये है लाभात अपि अलाभो में परमम तपः। लाभ से भी अलाभ मेरा परम तप है। ये समता ज्यों ज्यों बढ़ती है त्यों तो मुनिपना का आनंद बढ़ता है।
समझ गया? इतना ही रखें। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक धरूं सदा देत हों ढो। हे जिन मानी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन।